लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 43वां भाग रुद्र मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। यम की पत्नी वसु से 8 वसु उत्पन्न हुए, जिनमें सबसे ज्येष्ठ धर थे। धर के पुत्र रुद्र थे। रुद्र के 11 कुल चले। इन 11 कुलों के प्रवर्तक थे पहला अज एकपाद, दूसरा अहिर्बर्ध, तीसरा विरूपाक्ष, चौथा त्वष्टा, पांचवां वीरभद्र, छठवां भैरव, सातवां हरमहेश्वर यानी शिव, आठवां त्र्यंबक, नौवां सावित्र यानी कपाली, 10वां शंभु और 11वां शर्व यानी पिनाकी। रुद्र के 4 स्थान प्रसिद्ध हैं। प्रथम मूल स्थान मूजवान पर्वत हेमकूट यानी हिंदू कुश का प्रत्यंत पर्वत, जो पश्चिम कोह सुलेमान से बहुत उत्तर सफेद कोह यानी श्वेतगिरी धवल से भी उत्तर में है। यहाँ ही सोम होता था। इसी के पूर्व की ओर क्रौंचगिरी है, जिसे अब काराकुरम कहते हैं। इसी का विदारण कुमार कार्तिकेय ने किया था। उमावन शरवन इसी स्थान के आसपास है। यहाँ के आगे की वायु बहुत प्रचंड है। इसी से रुद्र को तूफानों का देवता कहा है। इस प्रदेश में मूजवन, महावृष, बाहलीक तथा मारुत जातियां रहती थीं, जो आर्य न थीं, परंतु मारुत लोग देवराट इंद्र के सहायक हुए। दूसरा भद्रवट कैलाश के पूर्व की ओर लोहित गिरी के ऊपर है। उसके नीचे ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। तीसरा कैलाश हिमाचल प्रदेश का मानसरोवर के निकट का स्थान। पर्शिया के एक प्रांत में शंकरा जाति अब भी निवास करती है। पुराणों में रुद्र को मरुतों का पूर्वज माना गया है। रुद्र को वृषभ के समान शक्तिमान तथा दुर्धुर्ष तेज वाला बताया गया है। ये जरारहित, स्थिर यौवन तथा सर्वाधिपति माना गया है। ऋग्वेद से ये भी पता लगता है कि उसके होंठ सुंदर थे, रंग बादामी था, वो सिर पर बड़े बड़े बाल रखता था, शरीर उसका सूर्य के समान देदीप्यमान था, वो प्रचंड धनुर्धारी योद्धा था। असीरिया के फ्रीजिया देश में सेवा या सेवाजेह नाम के देवता की उपासना होती है। वहां तथा मिस्र में भी सेवा देवता के साथ सर्प का संबंध जोड़ा गया है। अमेरिका के पेरू प्रदेश में शिवु देवता पूजा जाता है। ये सब शिव की ही पूजा है। पैलेस्टाइन देवों का पाल नामक धाम था, जो दैत्यों ने छीन लिया था। उसी के उद्धार के लिए शिव ने त्रैपुर युद्ध किया था। डेड सी, मृत्यु सागर ही वो स्थान है जहां त्रैपुर के मृत वीरों का जल प्रवाह किया गया है। मसीह से पूर्व 2189 में मिस्र के महिदेव कपोत थे, जो मिश्राइज्म के नेता भी थे। इन्हें वहां के फरोहा ने देश निकाला दिया था। तब शिश्तान के राजा शिवी ने उन्हें आश्रय दिया था। इस प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना को पुराणों की इस विख्यात आख्यायिका से मिलाइए कि शिवी ने कबूतर के बदले अपना मांस दिया। कपोत जाति को कबूतर बना दिया गया। ये शिवी राजा भी रुद्रों के वंश में थे। शेष रुद्रों का विस्तार सारी सुर और असुर भूमि में हुआ, और वे सभी सुरों और असुरों में समान भाव से पूजित हुए। अफ्रीका का प्राचीन नाम शिवदान है। पीछे जब राम ने रावण को विजय किया तथा अपने पुत्रों को राज्य दिया, तब अफ्रीका महाद्वीप कुश को मिला। तभी से वो कुश द्वीप प्रसिद्ध हुआ। अफ्रीका का मध्य देश, जिसे सूडान कहते हैं, शिवदान का ही बिगड़ा हुआ रूप है। यहाँ भूमध्य सागर के अंचल में यवन सागर है, जिसके तट पर वो प्रसिद्ध पुरी त्रिपुरी थी, जो स्वर्ण निर्मित तथा 3 खंडों में विभक्त थी। इसे ही शिव ने भस्म करके जलमग्न किया था। आज भी उस स्थान पर त्रिपुरी नगर और प्रांत है, जिसमें शिव नामक नगर भी है। शिव के इस महाद्वीप में आने के पूर्व यहाँ प्रसिद्ध पृथ्वी विजयी चाक्षुष उर और उनका पुत्र अंगिरा आ चुके थे तथा तमाम द्वीप पर अधिकार कर चुके थे। उरन रियो उर उन्हीं की स्मृति को ताज़ा करता है। अफ्रीका का दक्षिणांचल तो अंगिरा प्रदेश ही कहाता है। अंकोला प्रदेश तथा अंग्रापेक्रना उसी के बिगड़े हुए नाम हैं। चाक्षुष और शिव के बाद भी सूर्यवंशी सम्राटों ने पीछे इस प्रदेश को अधिकृत किया। मानधाता यानी मांडाटे, अम्बरीश यानी अम्बे, मलिंद, ताम्रकुंड प्रदेश यानी टेम्बकूट, दमी प्रदेश आदि इसी बात के द्योतक हैं। इरिट्रया प्रदेश भी आदित्यों ने जय किया था। इरिट का अर्थ सूर्य है।
मत्स्य पुराण में लिखा है कि ब्रह्म राक्षसों का स्थान नलिवी नदी के तीर पर है। ये संभवतः रावण के ऊपर ही व्यंग है। यदि आप अफ्रीका के नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि अबिसीनिया के मध्य में एक तन नामक झील है, जिसके पूर्वी तट पर 3 पर्वत हैं। ये तीनों पर्वत मिले हुए हैं और 3 ओर से इस झील को घेरे हुए हैं। चौथी ओर नील नद है। ये त्रिकूट पर्वत है, जिसका उल्लेख पुराण में है। अम्बरीश मंधाता के पुत्र थे। मंधाता 7 द्वीपों के सार्वभौम सम्राट थे। इनके पुत्र अम्बरीश ब्राह्मण हो गए थे। शिवदान द्वीप में ब्राह्मण या ऋषि को दमी कहते थे। अफ्रीका में दमी प्रदेश भी है और अम्बरीश की खाड़ी भी है। ये दोनों ही पिता पुत्र निस्संदेह इस द्वीप में आए तथा उन्होंने इसे अधिकृत किया था। मिस्र का भी प्राचीन नाम शिवदेश ओसिस ऑफ शिव था। यहाँ के राजा पीछे महिदेव प्रीस्ट किंग्स कहलाने लगे। इजिप्ट नाम भी संभवतः जटा के नाम पर पड़ा हो। एक रुद्र का नाम कपर्दी था। कपर्द का अर्थ है जटाजूटधारी। त्रित्सु लोगों को भी ऋग्वेद में कपर्दियः कहा है। संभवतः कपर्दी उनका नेता हो और वे यहाँ के आदिवासी हों। बेबीलोनिया अक्केडियन लोगों में भी जूड़ा बांधने की प्रथा थी, परंतु सुमेरियनों में नहीं थी। संभव है इसी आधार पर इसका नाम इजिप्ट हुआ हो। हाँ, ईरान में एक प्रदेश जाटा भी है। संभव है वहां के लोगों का यहां से संपर्क रहा हो। मिस्र का नाम भी संस्कृत है और महिदेवों ने ये नाम रखा था। मिस्र के ऊपरी भाग में एक स्थान डभीटा है। यहां कभी दमित्र नगर बसा था, जो किसी विजेता आदित्य ने बसाया था। दमित्र सूर्य या विष्णु का नाम है। त्रिपोली यानी त्रिपुर, जिसे शिव ने भस्म किया था, वो मिस्र के पश्चिम उत्तर में प्रमुख नगर है। सब जानते हैं कि त्रिपोली प्रदेश का एक भाग सिरटियन सागर में जलमग्न है। कुछ दिन पूर्व इस जलमग्न भाग की जांच पड़ताल की गई थी। इसी के निकट कावस स्थान है। ये दैत्य याजक शुक्र के नाम पर है, क्योंकि शुक्र का नाम काव्य भी है। मिस्र देश भूमध्य सागर के तट पर है। इस सागर में आर्द्र सागर एड्रियाटिक सी है। इसी के नीचे यवन सागर है। आर्द्र इक्ष्वाकु के पुत्र थे और इनके पुत्र यवनाश्व थे। इन सूर्यवंशियों ने संभवतः अम्बरीश और मानधाता से भी पूर्व इस द्वीप पर अधिकार किया होगा, जिनके नाम पर ये समुद्र हैं। विचारणीय बात यह है कि मानधाता और अम्बरीश के स्मृति चिन्ह प्रदेश के नीचे के भाग में हैं, जबकि ये दोनों समुद्र द्वीप के सिर पर ही हैं। अग्निद्वीप भी यहीं है। मुनि नदी तथा अशांति नदी अफ्रीका में है। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 43वां भाग रुद्र, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।